और जानकारियां सेल के बारे में ले लें। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सेल यानी कि न्यूक्लियस के बारे में हम लोगों ने जाना, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो कि सेल चैप्टर से रिलेटेड हम लोग जानेंगे। तो हम लोगों का इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है कि हम लोगों का सेल का डिस्कवरी किन्होंने किया, तो इसका आंसर होता है रॉबर्ट हुक। हम लोगों का जो सेल का डिस्कवरी हम लोगों के विश्व में किया गया है वह रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहली बार किया गया था। रॉबर्ट हुक सेल। इसके बाद हम लोगों से पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने यह सेल का डिस्कवरी किस चीज में किया, तो यह हम लोगों के डेड सेल जो कि कॉर्क सेल, प्लांट के कॉर्क सेल में यह हम लोगों का एक्सपेरिमेंट करके इसका डिस्कवरी किए थे। तो इन कॉर्क सेल ऑफ प्लांट्स, इन कॉर्क सेल ऑफ प्लांट, और यह हम लोगों का कैसा सेल है, तो यह हमारा डेड सेल है। तो हम लोगों से पूछा जाता है कि डेड सेल में हम लोगों का सेल का डिस्कवरी किन्होंने किया, तो हम लोगों का आंसर होगा रॉबर्ट हुक। तो हम लोगों का लिविंग सेल में किन्होंने किया, तो हम लोगों का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोगों का जो लिविंग सेल में डिस्कवरी सेल का किसके द्वारा किया गया, तो हम लोगों का यहाँ पे आंसर एंटोन वॉन लीवेनहुक आ जाता है। हम लोगों का यहाँ पे आंसर एंटोन वॉन लीवेनहुक, एंटोन वॉन लीवेनहुक। इसके बाद हम लोगों का पूछा जाता है कि एंटोन वॉन लीवेनहुक हमारे सेल का जो लिविंग सेल में डिस्कवरी किया, तो उस सेल का नाम क्या है, तो उन्होंने किस सेल पे एक्सपेरिमेंट करके इस सेल का डिस्कवरी किया, तो हम लोगों का आंसर होगा ई स्पर्म सेल, ई स्पर्म सेल, ई स्पर्म सेल। और यह किस टाइप का सेल है, तो यह हमारा लिविंग सेल है, यह हमारा लिविंग सेल है। इसके बाद हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्ड सेल थ्योरी, हु डिस्कवर्ड सेल थ्योरी, तो हम लोगों का आंसर होता है स्क्लैडी एंड स्केचवान, स्क्लैडी एंड स्केचवान। और स्क्लैडी ने हमारे प्लांट सेल में यह डिस्कवरी किया, यह थ्योरी को बताया प्लांट सेल में, सेल थ्योरी के बारे में, और स्केचवान ने एनिमल सेल में, स्केचवान ने एनिमल सेल में, और हम लोगों का यह स्क्लैडी ने प्लांट सेल में। तो इन दोनों ने कंबाइनिंगली जो एक पॉइंट का यूज किया उसका नाम है कि हम लोगों का एक पॉइंट का जो यूज किया गया कि हमारा सारे ऑर्गेनिज्म यानी कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल, यानी कि इसका मतलब होता है कि हमारे विश्व में सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं या फिर सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। तो हम लोग लिख देंगे कि सेल थ्योरी में अगर हम लोगों से पॉइंट पूछा जाएगा, तो हम लोगों का पहला पॉइंट होगा ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, हम लोग का पहला आंसर होगा सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल। हम लोग का यह सेल थ्योरी और यह पॉइंट का डिस्कवरी हमारे स्केल्डिंग एंड स्केचवान नामक साइंटिस्ट ने किया। इसके बाद हम लोग का सेल थ्योरी का रीमेक किया गया, यानी कि यह सेल थ्योरी हम लोगों के विश्व में मांग तो लिया गया, लेकिन इसे एक और पॉइंट के ऐड करने से इसे थोड़ा सा सुधार करके हम लोगों के साइंटिस्ट ने बताया, जिस साइंटिस्ट का नाम है रुडोल्फ विरकाउ। हमारे रुडोल्फ विरकाउ नाम के साइंटिस्ट ने, रुडोल्फ विरकाउ नाम के साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी का रीमेक किया, सेल थ्योरी का
रीमेक किया, यानी कि फिर से सेल थ्योरी को सही करके लिखा, रीमेक, और इन्होंने एक पॉइंट का यूज किया इसको सुधार करने के लिए। उस पॉइंट का नाम है, इन्होंने अपने भाषा में इस पॉइंट को बोला ओमनिस सेल्यूलाए सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूलाए सेल्यूलाए सेल्यूला। इस पॉइंट का मतलब है, इन लोगों के मतलब अपने वर्ड में इन्होंने बोला ओमनिस सेल्यूलाए सेल्यूला। अगर हम इन्हें कन्वर्ट कर दें तो हम लोगों का इसका मतलब होता है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हम लोगों के इस साइंटिस्ट ने जो कि क्लैरिकल स्केच 1 ने बताया कि सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल से, लेकिन हम लोग का रुडोल्फ विर्काउ ने बताया कि जितने भी सेल जो बने होते हैं, जितने भी सेल हम लोग का जो ऑर्गेनाइज करते हैं, सभी सेल हम लोग के पहले आए हुए सेल से ही आगे बनते हैं। यानी कि हम लोग का जितना भी सेल पहले बन चुका है, अब आने वाला सेल उसी सेल के माध्यम से बनेगा। यानी कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और हमारा अब जो सेल थ्योरी के बारे में अगर पॉइंट पूछा जाए तो हम लोग इन दोनों को कंबाइनिंगली लिखते हैं कि पहला पॉइंट कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल, और सेकेंड पॉइंट कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो हम लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रीमेक ऑफ सेल थ्योरी बाय, तो हम लोगों का आंसर होगा रुडोल्फ विर्काउ। और उन्होंने किस वर्ड का यूज किया, तो उन्होंने अपने भाषा में ओमनिस सेल्यूलाए सेल्यूला वर्ड का यूज किया, जिसका मतलब होता है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है कि हमारे न्यूक्लियस का डिस्कवरी किन्होंने किया, तो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ा कि हमारे न्यूक्लियस का डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने किया। न्यूक्लियस का डिस्कवरी बाय रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस का डिस्कवरी हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने किया। और अगर आप न्यूक्लियस के बारे में और भी डिटेल्स लेना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियोस जो कि YouTube पर अपलोडेड है, उस वीडियो को जरूर चेक करें। हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में बहुत सारी जानकारियां उस वीडियोस में ली हैं, उनके कंपोनेंट्स के बारे में, उसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट होते हैं, यह हम लोगों ने पिछले वीडियोस में सारी जानकारियां ली हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि हमारे सेल्स जो होते हैं हमारे वर्ल्ड में कितने टाइप के मिलते हैं, यानी कि हमारे सेल का कैटेगरीज के वाइज में अगर डिफरेंशिएशन किया गया है तो कितने टाइप का होता है। तो हम लोगों का ऑर्गेनिज्म दो टाइप से मिलते हैं, एक यूनिसेल्युलर और एक मल्टीसेल्युलर। और हमारा सेल एक यूकैरियोट होता है, यूकैरियोटिक सेल, और एक प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। और हम लोगों के विश्व में दो टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, एक यूनिसेल्युलर और एक मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर का क्या मतलब होता है, तो हम लोगों का यूनिसेल्युलर का मतलब होता है कि हमारे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने होते हैं, यानी कि वह ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, और जो सेल एक सेल से अधिक सेल से बने होते हैं वह ऑर्गेनिज्म हम लोग का मल्टीसेलुलर में आएगा। तो यूनिसेलुलर का मतलब है कि मेड of one cell, made up of one cell is called unicellular,
मल्टी सेल्यूलर का मतलब है कि एक से अधिक सेल से बने होते हैं, मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल। इसके बाद हम लोग यूकैरियोट क्या है, प्रोकैरियोट क्या है, इसके बारे में भी हम लोग बारी बारी से जानते हैं कि हम लोगों से पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, तो हम लोग उसके बारे में भी बारी बारी से जानते हैं। तो हम लोग लिख देंगे इन यूकैरियोटिक सेल, हम लोगों के यूकैरियोटिक सेल में हम लोगों का सेल मेम्ब्रेन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग कहते हैं, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रेजेंस होना जरूरी है। हम लोगों का प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि नॉन फंक्शनल में प्रेजेंट होता है। तो हम लोग का पहला पॉइंट जो कि अगर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में हम लोग डिफरेंस लिखेंगे तो पहले इसमें लिखेंगे कि इट इज अ कंप्लीट सेल, इट इज अ कंप्लीट सेल, मतलब सभी चीज एक सेल के अंदर जो मिलने चाहिए वह हम लोग के यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेंगे, लेकिन हम लोगों के प्रोकैरियोटिक में नहीं देखने को मिलेंगे सभी, इसलिए इसे हम लोग को इनकम्प्लीट सेल में पढ़ते हैं, इनकम्प्लीट सेल। इसके बाद हम लोगों का अगला पॉइंट जो कि डिफरेंस में हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग के यूकैरियोटिक सेल में, जो हम लोग के यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन जो कि प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम लोग के प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन है क्या, तो जब हम लोग एक सेल का डायग्राम बनाएंगे तो उस सेल के अंदर हम लोग के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनिल्स देखने को मिलते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियस, हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, हम लोगों का और भी सेल ऑर्गेनेल जैसे वैक्यूल वगैरह, ये सब हम लोग के एक मेम्ब्रेनस या फिर दो मेम्ब्रेनस कवरिंग से बंधे होते हैं। वह कवरिंग को हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, और वह सेल मेम्ब्रेन जो कि कवरिंग हम लोग बोले वह हम लोगों के यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो हम लोग लिख देंगे कि सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल और सेल मेम्ब्रेन इज absent in प्रोकैरियोटिक सेल। Cell membrane is present in prokaryotic cell, absent in prokaryotic cell and present in eukaryotic cell। इसके बाद हम लोगों का जो हम लोगों ने पढ़ा कि यह इनकम्प्लीट सेल है और यह कंप्लीट सेल है, इसका मतलब क्या है, तो इसमें हम लोगों को सेल ऑर्गेनेलिस जैसे हम लोग को माइटोकॉन्ड्रिया देखने को नहीं मिलेगा, न्यूक्लियोलस नहीं देखने को मिलेगा, तो absent of माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एटीसी। और जबकि हम लोगों के यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस सभी हम लोगों के वेल डिफाइंडली प्रेजेंट होते हैं। तो प्रेजेंस of all cell organelles, presence of all cell organelles। इसके बाद हम लोग का यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग इसमें लिख देंगे कि हम लोगों का प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस मिलता है, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस मिलता है और हमारे यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस मिलता है, लेकिन हम लोग के यह न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि हम लोग के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि हम लोगों का क्या होता है कि वह हमारे मेम्ब्रेनस की कवरिंग में रहता है और इसमें हम लोग के फ्री रहता है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट अगर पूछा जाए तो हम लोग इसके एग्जांपल्स लिख देंगे। तो हम लोग सारे एग्जांपल
एग्जांपल्स प्रोकैरियोट के बारे में जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल क्या है। तो हम लोगों का इसमें एग्जांपल के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं पहला PPLO। PPLO का फुल फॉर्म होता है कि प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल प्रोकैरियोटिक में क्या याद करेंगे, तो हम लोग इसमें माइकोप्लाज्मा को हम लोग का वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट सेल भी कहा जाता है। अगर हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, तो हम लोग का आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल। तो हम लोग यहां से जानते हैं कि लॉन्गेस्ट सेल तब कौन है, तो हम लोगों का लॉन्गेस्ट सेल में अगर पूछा जाए तो नर्व सेल आता है, और हम लोगों से अगर लार्जेस्ट सेल पूछा जाए तो हम लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रिच सेल इज द लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। इसके बाद हम लोग इसके और एक एग्जांपल लिख दें, इसमें हम लोगों का बैक्टीरिया सारा आ जाएगा। इसमें हम लोगों का BGA जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गा के नाम से जानते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गा। और हमारे यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल में जितने एग्जांपल्स हम लोग लिखे, यह एग्जांपल्स अगर हम लोग याद रखें तो हम लोगों का बाकी बचा जो हम लोगों का ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हम लोगों का ऑर्गेनिज्म बाकी बचे हैं वो हमारे यूकैरियोटिक में आ जाएंगे। तो हम लोगों का यह ह्यूमन, प्लांट, यह हम लोगों का यूकैरियोटिक में एग्जांपल देखने को मिलेगा। और हमारा यहाँ से यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस समाप्त हो जाता है। और इसमें हम लोग का जो यह माइकोप्लाज्मा के नाम पर जो क्वेश्चन यहाँ से किया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, तो हम लोग का आंसर होता है माइकोप्लाज्मा। और हम लोगों का फुल फॉर्म ऑफ BGA तो ब्लू ग्रीन एल्गा। और हमारा यहाँ से यह टॉपिक समाप्त होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी दबा लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस चैनल का लाभ वो भी उठा पाए। और हम ऐसे ही कुछ यूनिक टॉपिक्स जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके सामने ऐसे ही लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर रेगुलर रहें, हम ऐसे ही कुछ नए नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने अपडेट रहेंगे। और इसी के साथ हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।